आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण का प्रभाव भारतवासियों के जीवन, आचारों, विचारों, कर्मों, व्रत, नियमों तथा कल्पनाओं पर बहुत गहरा अंकित हुआ दिखाई देता है। भारतीय हृदय में पितृपूजन, बंधु भावना, यति या सती धर्म, तप त्याग, लोक सेवा, समाज संगठन, जाति देश हित, न्याय तथा सर्वोत्तम शासन के आदर्श श्री राम ही माने जाते हैं। हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से भी शुभ कर्मों के लिए परम पावन प्रतीक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री रामचंद्र भगवान हैं। श्री राम कथा लिखकर विश्व का सर्वप्रथम श्रेष्ठ कवि बनने का सौभाग्य जिस महापुरुष को मिला, वे कौन थे, ये जानना लाभदायक रहेगा। उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय स्वयं देते हैं कि वे प्रचेता के 10वें पुत्र थे। प्राचेत सोहम दशमो पुत्रो दशरथ नंदनः। प्रचेताओं का कुछ परिचय भागवत में मिलता है। राजा पृथु के वंश में चौथी पांचवी पीढ़ी में प्राचीन ब्राह्मी राजा के प्रचेता पुत्र थे। प्रचेता के 10 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र वाल्मीकि थे। स्वयं शासन न कर प्रचेता भी तपस्या करने चले गए। स्कंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि जन्मांतर से व्याग थे। व्याग जन्म के पूर्व वे श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याग जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से अग्नि शर्मा बने। वे स्वयं अपना परिचय श्री राम को देते हैं। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि का भाई लिखा है। कहीं पर प्रचेता को ब्रह्मा के पुत्रों में गिनाया है। वरुण भी प्रचेता कहलाते हैं। भृगु भी वरुण के पुत्र थे। अतः काव्य निर्माण में भार्गव तुल्य होने से वाल्मीकि को भार्गव भी कहते हैं। वामी और वाल्मीकि ऋषि एक ही हैं। ऋग्वेद के कई सूक्तों के दृष्टा वमरी ऋषि यानी कि वाल्मीकि हैं। आजकल बहुत से वर्ग स्वयं को वाल्मीकि का वंशज बताते हैं। समाजोपयोगी सभी काम उत्तम कुल में शामिल है। समाज को हानि पहुंचाने वाले काम अकुलीन होते हैं। अपने देश में सफाई करने वाले स्वयं को वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान सफाई कर्मी लोग भी खुद को उनका वंशज मानते हैं। वे अपने को लाल बेगी कहते हैं। इसमें अनुचित कुछ भी नहीं। मजहब बदलने से पुरखे या राष्ट्रीयता नहीं बदलती। अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में उनका आश्रम था। लोकापवाद के कारण श्री राम ने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ा था। वाल्मीकि इस कारण श्री राम पर नाराज थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम वे नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। एक शिकारी ने पास के पेड़ पर प्रणयमग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े को निशाना पाया। क्रौंची तीर लगने के कारण नीचे गिर गई। उसको देखते ही ऋषि व्याकुल हो गए। इतने में क्रौंची के शोक में क्रौंच भी प्रेमवश उस पर गिर पड़ा और मर गया। ऋषि का हृदय टूक टूक हो गया। एकाएक उसके मुख से करुणावश शिकारी के लिए यह शाप निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुना देख मवधिः काम मोहितम। शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। वाल्मीकि के जीवन में इस प्रकार के दुख की तीव्र अनुभूति प्रथम बार ही थी। उन्हें स्वयं पर तथा स्वयं के मुख से निकली शापवाणी पर आश्चर्य होने लगा। विचार तरंग प्रारंभ हुआ। आखिर हर घटना चक्र के पीछे नियति का आशय छिपा होता है। उनके अंदर का कवि जग रहा था। जब कवि के हृदय की करुणा जागती है तो वह सर्वोत्तम कला की सृष्टि करता है। रामायण का जन्म वाल्मीकि की इसी करुणा से हुआ है। श्री राम की प्रशंसा रावण के द्वेष से नहीं।
प्रथम सीता जी के प्रति और बाद में क्रौंच युगल के प्रति वाल्मीकि में करुणा उत्पन्न हुई थी। इस करुणा बीज का ही रामायण रूपी मधुर फल है। इसी मानसिक स्थिति में वाल्मीकि की भेंट नारद जी से हुई। मनुष्य को उसके धर्म का ज्ञान कराने वाले नारद हैं। नरस्य धर्मो नारम तद्वद दाही दहातीति नारदः। नारद ही ऐसे ऋषि थे जिन्हें संसार में कहीं भी रोकथाम नहीं थी, क्योंकि सभी को यह विश्वास था कि यह हमारा अहित नहीं करेंगे। वाल्मीकि ने नारद से घटना के पीछे का रहस्य एवं आगे का कर्तव्य पूछा। नारद जी ने कहा, काव्य की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, अतः काव्य रचना करो। वाल्मीकि द्वारा पूछा गया, कौन वस्मिन साप्रंतम लोके, ऐसा कौन पुरुष वर्तमान काल में है जिसका चरित्र काव्यबद्ध किया जाए। नारद ने कहा, लोक शिक्षण के लिए सर्वोत्तम चरित्र श्री राम का है। साथ ही नारद जी ने संक्षेप में राम कथा सुनाई। इस प्रकार रामायण का आरंभ हुआ। मित्रों, इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आपकी यह जिज्ञासा अवश्य शांत हो गई होगी कि महर्षि वाल्मीकि का परिचय क्या था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय जय श्री राम।